आया हूँ आगरा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन का बुकलेट बुकलेट सीरीज़ नंबर डी है उसकी आंसर की लेके आया हूँ। आज का जो पेपर था BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग। आइए चलते देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका जो डी ऑप्शन है, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंधकार से प्रकाश की ओर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। आप देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ पूछा है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलात्मक से वैज्ञानिक की ओर। क्लियर है दोस्तों। आगे चलेंगे। अपना तीसरा मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षण सिद्धांत सहायक होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सीखने का स्तर कौन सा नहीं है। कह रहा है सीखने का कौन सा स्तर नहीं है। तो भैया देखिए, हम यहाँ क्रोध में तो कोई चीज़ सीख नहीं सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। मिला लेंगे एक बार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है सीखने का जो उच्चतम स्तर होता है, हाई लेवल जो होता है, वो क्या होता है। वो होता है, यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, स्मृति स्तर। यानी मेमोरी लेवल आपकी अधिक होगी तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे टास्क एनालिसिस का कार्य। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका टास्क एनालिसिस का कार्य जो है, कह रहा है कि कार्य किसने किया था। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, इसमें से किसी ने नहीं किया था। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रभावशाली संचार शिक्षण को बनाता है। कैसा बनाता है। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, सरल, रुचिकर, आकर्षक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। मिलाते रहेंगे, अपना चेक करते रहेंगे आप लोग। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए नए जुड़े हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके आगरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ कि आज वो कितना मार्क्स पा पाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है 12 साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मैं बताऊँ आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो सही है। क्लियर है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, साइकी प्लस लोगस, वही आंसर सही है। ओके, अगला देखेंगे 14 आ जाएंगे। प्लेटो और अरस्तो ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इन्होंने कौन सा विज्ञान माना है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, आत्मा का विज्ञान। क्लियर है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होने वाला है सी ऑप्शन सही, जो विलियम वुंट ने स्थापित किया था। क्लियर है। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाता है। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मन नहीं होगा, यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, व्यवहार का। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। यानी मैं यहाँ बता दूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी सही है, विज्ञान, वैज्ञानिक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यह परिभाषा दी। तो सबसे पहले जो ये परिभाषा दी थी स्किनर साहब ने दी थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है, स्किनर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आप आएंगे, देखेंगे लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध ज्ञान है। तो इसका जवाब देने वाले सबसे पहले स्टीफन साहब थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 20 वो सर्वप्रथम मनोविज्ञान में अपनी आत्मा को त्याग तत्पश्चात उसने अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में वह व्यवहार में अपनाए हुए हैं। किसने कहा था। तो ये चीज़ देखिए सबसे पहले वुडवर्थ ने कही थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाता है। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय जाता है, तो श्रेय जो है वाटसन साहब को जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है मनोविज्ञान किस तरह का विज्ञान है, तो ये सकारात्मक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है। आएंगे 23 पे, शैक्षिक मनोविज्ञान एक अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है? यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही होगा आपका, उपरोक्त सभी का। क्लियर है? 24 में देखेंगे, किसने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का क्रमबद्ध ज्ञान अध्ययन है, तो यहाँ पे स्टीफन साहब ने बोला है, आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, किसने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान आपका है, तो ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा एडविन आर्थर पिल ने, यानी आप देखेंगे इसका पहला ऑप्शन सही है, एडविन आर्थर पिल ने। क्लियर है? अगला आइए क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात कर रहा हूँ। शैक्षिक मनोविज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक अपने शिक्षण को किसके अनुरूप बनाने में मदद करता है, यानी सीधी सी बात है, वो भाई जिसको पढ़ा रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी को। 27 नंबर देखेंगे, एकल अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है वही सही होगा आपका, 27 का डी। आएंगे अब अगला प्रश्न में आप लेके आते हैं 28 नंबर, कह रहा निदान की प्रवृत्ति प्रयुक्त की जाती है किसमें, तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी ही सही होगा आपका, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, कह रहा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल यहाँ पर देखिए वो केवल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, तो जहाँ तक हमारी अपनी बात है उपरोक्त केवल की बात उसने किया है, तो केवल प्रतिभाशाली ही लोग ज़्यादातर आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऑप्शन बी ही सही होगा। पिछड़ेपन की पहचान होती है, यहाँ पर ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे विशिष्ट बालकों की जो प्रमुख विशेषता होती है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये सी ऑप्शन से हो जाएगा, साधारण बालकों में भिन्न और एवं व्यवहार वाला बालक। 32 में देखेंगे, कह रहा है कि मानसिक मान्यता का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं मुझे डाउट है, ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है आपका, और मे बी सी भी सही हो सकता है, तो आप चेक कर लेंगे एक बार। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, कह रहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, तो 33 का ऑप्शन मैं आपको यहाँ बताऊँ कि आपका क्या सही हो जाएगा, ध्यान देंगे इस वाले ऑप्शन में जो 33 आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सही होगा टर्मन, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही है। 34 पे आएंगे, बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापा जा सकता है, ये किसने कहा था, तो 34 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, एडवर्ड बोरिंग ने। ठीक है, आएंगे 35 नंबर, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसने प्रयुक्त किया था, देखिए मानसिक आयु जो शब्द प्रयोग किया था सबसे पहले, तो ये आपका हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की 36 नंबर, कह रहा है कि थार्नाइड के अनुसार बुद्धि के प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका बी है वो सही आता है, यानी कि 3। क्लियर है? 37, बुद्धि का त्रियाम सिद्धांत होता है, यहाँ पे भी ऑप्शन सी ही सही है, संक्रिय विषय वस्तु और उत्पाद पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आएंगे 38, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जो बहुकारक सिद्धांत किसने किया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है आपका, थार्नाइड साहब ने किया था। क्लियर है? 39 देखेंगे आप, बुद्धि परीक्षण का जो मुख्य रूप होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, आपका यहाँ बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। क्लियर है? थोड़ा देख लेंगे। 40 पे आएंगे, प्रमाणीकृत परीक्षाओं की विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है आपका, उपरोक्त सभी। भाटिया जो बैटरी परीक्षण हुआ था उसमें कितने थे, तो 5 परीक्षण हुए थे, 5वां ए ऑप्शन सही है। 42 नंबर में आएंगे, निम्नलिखित में से किसको बुद्धिलब्ध से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया था, तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे औसत बुद्धि है, मंद बुद्धि है, लेकिन कला में रुचि वाला कोई ऑप्शन नहीं था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
43 में आएंगे, पिच, लय, समय, सुर, स्वर अंतर में रखने की क्षमता को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब म्यूज़िक में होता है, तो म्यूज़िकल बुद्धि होगी, सही है। 44 पे आएंगे, तार्किक बुद्धि साधारण किन में ज़्यादा विकसित होती है? तो यहाँ मैं बता दूँ आपको, यहाँ डी सभी लोगों में होती है, वैज्ञानिक हो, गणितज्ञ, जासूसी, कोई भी हो, तार्किक जो लॉजिकल मेथड होता है वो सबके अंदर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे आप कि थार्नाइड के अनुसार शिक्षक, वकील, चिकित्सक, दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका, अमूर्त बुद्धि, क्लियर है। 46 में आएंगे, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के लिए उत्तरदायी बिने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचांक माना है? तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मानसिक जो आयु है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, वही सही होगा, क्लियर है। एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 है, उसकी बुद्धि आयु क्या होगी? देखिए यहाँ आपको पता है MA/CA मल्टीप्लाई 100 होता है, 16/50 जब आप करेंगे तो 50 दूनी 100 यानी 16 दूनी 32, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 48 देखेंगे, स्टेफन फोर्ड बिने परीक्षण का मापन हुआ था। तो यहाँ मैं बता दूँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बुद्धि। निम्नलिखित IQ स्तर में औसत IQ के लिए हो जाएगा 90 से 119, सही है। जब रोहन की आयु, मानसिक तथा वास्तविक आयु दोनों ही का मान 20 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि आयु क्या होगी? अब कहेंगे 20/20 × 100 यानी 100 बचेगा, तो एक एवरेज हो गया ना, यानी कि औसत हो गया आपका, सही है। IQ का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको ऊपर क्वेश्चन में, MA/CA × 100, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का देखेंगे, सृजनात्मक लोग होते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, यानी ए व बी दोनों से भी हो सकता है। 53 में देखेंगे, सृजनशीलता का मुख्य घटक क्या है? तो सृजनशीलता में मैं मुख्य घटक की अगर बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर हमारा जो मौलिकता होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। 54 में आएंगे, जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर जो थे आपके जलोटा साहब, उन्होंने लिखी थी इस बुक को। आगे आएंगे, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें इस पुस्तक के लेखक हैं CV गुड, क्लियर है। 56 पे आएंगे, सोशल लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ मैं बता दूँ आपको, बी ऑप्शन है, लेडीज़ एंड लेडेंस, क्लियर है। 57 पे आएंगे, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं हिलगार्ड, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 58 में आएंगे, लर्निंग थ्योरी ऑफ फॉर टीचर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका होगा मॉरल एंड बिंगी, ऑप्शन नंबर सी। एक्शन रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? 59, यहाँ देखेंगे स्टीफन कोरे, इसका आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। 60 क्वेश्चन पे आएंगे, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, किंग साहब। 61 पे आएंगे, इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन रहे यहाँ पर? तो यहाँ पे अलेक्जेंडर साहब रहे, यानी ऑप्शन बी सही है आपका। सामाजिक प्रेरक होते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक जो प्रेरक होते हैं वो कौन होते हैं? तो मनोविज्ञान निर्मित होते हैं, सी ऑप्शन सही है। जन्मजात अभिप्रेरक कितने होते हैं? यहाँ पे 3 होते हैं, क्लियर है। 64 पे आएंगे, कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए काम, यानी कि सेक्स, बी ऑप्शन सही है। 65 अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे देखेंगे यह कथन जो है आपके गुड साहब का है, यानी कि सी ऑप्शन सही है आपका। 66 पे आएंगे, किसने कहा कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये बात थॉमसन साहब बोले थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 66 के बाद 67 पे आएंगे, अभिप्रेरण सीखने के लिए राजमार्ग किसने है? तो इसको कहने वाले जो साहब हैं, इसको इन्होंने कहा है स्किनर साहब ने, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। 68 पे आएंगे, प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, मोटम, क्लियर है। 69 पे आएंगे, प्रेरणा से संबंधित मुख्य कौन कौन पद होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। 70 पे आते हैं, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व है, यानी अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा महत्व है, अति महत्वपूर्ण है,
बी ऑप्शन सही है। 71 प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर प्रेरणा संबंधी की बात हो रही है तो यहाँ पे स्किनर साहब थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 72 में आइए, प्रेरणा संबंधित स्वास्थ्य के प्रतिपादक कौन थे? तो ए ऑप्शन सही है, फ्रेडरिक हजरवर्ग। 73 में आएंगे, किसने कहा प्रेरित होने पर अधिगम भी अच्छा है? किसने ये बात बोली थी? तो जहाँ तक देखिए मुझे यहाँ डाउट है, मे बी या तो एंडर साहब या तो स्पीयरमैन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, आप एक बार देख लेंगे। 74 छात्रों को प्रेरित करने की निम्न उत्तम विधि होती है, उनकी प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आत्मगौरव है, आत्मगौरव जो होता है 75 कह रहा है किस तरह का जो होता है, ये सामाजिक अभिप्रेरक होता है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी सही है। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, देखिए यहाँ मुझे डाउट है, ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, आप चेक कर लेंगे एक बार। सीखना क्या नहीं है, ये अनुभव कह रहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या नहीं है, क्या नहीं है सीखना, विकास करना, तो यहाँ पे सहज व्यवहार, ये थोड़ा डाउट इसमें भी देखेंगे आप। 78 में आइए, क्षेत्रीय सिद्धांत दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है आपका, आप देखेंगे कुर्ट लोवेन ने, ठीक है। 79 पे आइए, कह रहा सूत्र के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पर हैं कॉलर साहब, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 18 पे आएंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हल साहब दिए थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। 81 नंबर है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पर जो है ध्यान देंगे फ्रायड साहब हैं। 82 में आइए, प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पे है थॉर्नडाइक साहब, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। कुत्ते पर प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? ये तो सब लोग जानते हैं, पावलोव ने, क्लियर है। 84 देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण के लिए मुख्य उसके कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 85 में आइए, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से सीखने का मुख्य नहीं है, तो आत्मीकरण का नियम, बी ऑप्शन सही है। 86 पे आइए, संप्रेक्षण के प्रकार हैं, संप्रेक्षण के जो प्रकार है उपरोक्त सभी है, भाई 2 लोगों का होना जरूरी होता है संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए। 87 पे आइए, अधिगम स्थानांतरण का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, सही है। ऑप्शन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, वर्तमान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? छात्र या छात्रा की केंद्रित होनी चाहिए, जैसे छात्र छात्रा जाता है। 89 है, शिक्षण एवं अधिगम क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 90 पे आते हैं, शिक्षण है किस तरह का? यहाँ है ऑप्शन नंबर नोबेल प्रोफेशन है, आप देखेंगे पुनित व्यवसाय। 91 की मैं बात करूँगा अभी, क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ देखेंगे अधिगम है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। फिर ये कह रहे हैं यहाँ अधिगम है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 93 है, आदतों ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन अधिगम है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आपका 93 में आपका ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर क्रो एंड क्रो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 94 पे आएंगे, किसने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है? तो यहाँ मैं बता दूँ आपको किसने कहा था, स्किनर साहब बोले थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 95 ड्रेशल के अनुसार अधिगम प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं, आप यहाँ चेक कर लेंगे एक बार, डाउट है मुझे इसमें। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है, आंतरिक व बाह्य, क्लियर है। 97 पे आएंगे, मिलर एवं डोलार्ड ने अधिगम प्रक्रिया के सोपान बताए हैं, तो इन्होंने कितने सोपान बताए हैं? 4 सोपान बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 98 पे आएंगे, शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाता है कैसा?
रोचक और प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। 99 पे आएंगे। शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। किसने कहा था? तो ये बात देखिए यहाँ पर इन्होंने किसने बोली थी? ये बोली थी रेमंड साहब ने, जहाँ तक मुझे है क्लियर, रेमंड साहब ने बोली है। और 100 देखें, सरल से जटिलता की ओर जो है ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसे हर्बर्ट साहब ने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी वैसे हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको लगातार आगरा यूनिवर्सिटी की हो रहे सभी एग्ज़ाम की आंसर की मिलती रहेगी और साथ में जो है आपको टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। क्लियर है? डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।